तो भाई आज हम जा रहे हैं इटावा की शान जय गुरुदेव की पहचान, जहाँ की इटावा में बना हुआ है खितौरा में जय गुरुदेव बाबा का एक भव्य आश्रम, जो कि काफ़ी भव्य ताजमहल की कॉपी की तरह से लगता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो निकल चलते हैं हम अपने 2 पहिया वाहन से। तो काफ़ी नज़ारा मस्त होने वाला है आज का, और यहाँ पर हमारी ट्रेन भी गुजरने वाली है। उसके बाद में अपने कच्चे पक्कों रास्तों से गुजरते हुए पहुँच जाते हैं हम अपने दिबियापुर। तो सबसे पहले हमको निकालनी पड़ेगी कैश। तो यहाँ पर हमारे मिश्रा जी अपनी कैश को गिनने लगते हैं, जिनकी रफ्तार हो जाती है 120, क्योंकि हमको जल्दी जाना था। उसके बाद में रास्ते में देखते हैं तो भाई पर एक यहाँ पर थ्रेसर भी पलट जाता है, जो कि काफ़ी एक्सीडेंट भयानक होता है, पर किसी को चोट नहीं लगी होती है। फिर अपनी सेल्फी स्टिक से नज़ारा इधर उधर देखते हैं। यहाँ पर बल्लू अपनी बाइक को रोक देता है, क्योंकि इसको भाई अब मोटो ब्लॉगिंग करनी है। तो राम कुमार भारती कॉलेज को पार करने के बाद में हम पहुँच जाते हैं अपने फफूंद चौराहे पर। तो भाई फफूंद चौराहे पर गुजरते ही भाई देखते हैं अब तो रास्ता खाली है, तो अपनी बाइक की रफ्तार को भी हम बढ़ा देते हैं। तो सेल्फी एक्सेस से वीडियो हमारी काफ़ी बढ़िया आ रही थी, और नज़ारा हमारा रास्ता मंगलमय हो तो भाई हमारे रास्ते भी स्वागत कर रही थी। उसके बाद में हमारी बाइक की रफ्तार और बढ़ जाती है, क्योंकि सिंगल रोड आ जाती है। लेकिन हम देखते हैं आगे चल के एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक माता जी बेहोश पड़ी थी, उनको हम हॉस्पिटल छोड़ते हैं पहले। उसके बाद में फिर हम निकल जाते हैं अपने आश्रम के लिए। फिर देख रहे हैं कुछ लोग जेसीबी देख रहे थे, ये तो हमारे देश की परंपरा है। उसके बाद में बाइक बल्लू हैंडल छोड़ के चला रहे थे। फिर रास्तों में मोड़ आ रहे थे कच्चे पक्के, और बढ़िया तरीके से घुमावदार पहुंच जाते हैं हम अपने जय गुरुदेव आश्रम में। बाइक को खड़ी करते हैं, हेलमेट को हैंडल में टांगते हैं। बल्लू यहाँ पर लाइक खेत से लघु शंका करके निकल रहे हैं। उसके बाद में ये अपने हाथ को धुलते हैं और हमने जूते उतारने लग जाते हैं, क्योंकि हम जूते चप्पल पहन के नहीं जा सकते। लेकिन हमारे गाँव की परंपरा ये रहती है कि हम यूपी वाले हैं, तो एक जूते को इधर रख देते, एक उधर रख देते, क्योंकि कोई उठा ना ले जाए। तो हम ये करने के बाद में हम लोग चढ़ जाते हैं आश्रम पर। 2 कदम बढ़ाते ही उसके बाद में हमको दिखने लगता है आश्रम, जो कि काफ़ी भव्य लग रहा था। उसके बाद में चारों तरफ का नज़ारा लेते हैं, शांति बहुत थी। हम लोग जल्दी पहुंच चुके थे। फिर इस गलती से हम पहुंच जाते इस बाउंड्री के करीब में, क्योंकि हमको उस पार जा रहा था। तो हम इधर उधर सोच रहे थे, फिर हमने सोचा कि चढ़ जाएं, पर नहीं चढ़ते। फिर निकल चलते हैं किनारे की तरफ से। तो भाई पहुँच जाते हैं आश्रम के सामने। तो देखते हैं आश्रम बहुत भव्य लग रहा था। तो भाई जैसे ही यहाँ पर शाम हो रही थी, वैसे ही यहाँ पर भीड़ भी बढ़ रही थी। नज़ारा काफ़ी बढ़िया था। परम संत जय गुरुदेव की ये जन्मभूमि है, जो कि खितौरा में बनी हुई है। उसके बाद में हम आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं, और सबसे पहले पहुँचते ही हम करते हैं बाबा के यहाँ पर दर्शन, उनको प्रणाम करते हैं। तो भाई हम घुसे थे आगे वाले गेट पर, तो भाई हम पीछे वाले गेट पर अब हम जा रहे हैं। तो बगल में हमारे भैया यहाँ पर हाय भी कर देते हैं, जो कि समझ जाते भाई हमारे ब्लॉगर हैं। उसके बाद में बल्लू अपने कुर्ते का भी जामा दिखाने लगते हैं। उसके बाद में थोड़ा हम विश्राम करते हैं, और ऊंची बिल्डिंग पर बैठकर हम भी थोड़ा मज़े लेते हैं। फिर जैसे ही शाम हो रही थी, समय की सुइयाँ चल रही थी, और नज़ारा काफ़ी भव्य हो रहा था। आश्रम काफ़ी बढ़िया लग रहा था देखने में। उसके बाद में हमको एक कुकर मिल जाता है, जो कि भाई लाई के दाने चबा रहा था। उसके बाद में हमारा मन होता फ़ोटो खिंचवाने का, तो हम पहुंच जाते हैं फूल के बगीचे में। तो वहाँ हम जैसे ही बैठते हैं तो देखते हैं फूल बहुत बढ़िया थे, और मधुमक्खी भी फूलों पर बैठी हुई थी। फिर हम फूल को पकड़ते हैं, लेकिन जैसे 51 रुपये का जुर्माना देखते हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं। फिर हमारे एक सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, जो कि भाई वही थे जो भी हाथ हिला रहे थे। तो उनके हम चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और उसके बाद में हम सामने आ जाते हैं। तो भाई सामने आने पर आश्रम भव्य लग रहा था, और यहाँ समय भी बहुत हो रहा था। उसके बाद में हम चल देते हैं अपने घर के लिए। तो हमने अब हेलमेट लगा लिया है, और हम यहाँ पर बाबा को बाय बोलते हैं, और सबसे पहले बाय बोलने के बाद में अपने जूते को ढूंढने लगते हैं। तो जूते को ढूंढने के बाद में हम पहन लेते हैं। बल्लू यहाँ पर बाइक भी अपनी निकाल लेता है, और फिर हम निकल देते हैं अपने घर के लिए, क्योंकि हमको अभी 40-50 किलोमीटर दूर जाना है। तो भाई अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट